तो दोस्तों गार्गी जो कि 15 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी, तमिल मूवी है जिसके लीड कैरेक्टर में साई पल्लवी है एज गार्गी। तो आज चलिए इसी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। चूंकि ये मूवी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट स्टोरी के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, जिसमें से बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो कि साई पल्लवी है वो जीत भी चुके हैं, और काली वेंकट जो कि इंद्रांश कालिया पेरुमल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मूवी के अंदर, वो भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जीत चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए गार्गी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक स्कूल टीचर से, जो कि स्कूल में पढ़ाने वाली एक नॉर्मल सी टीचर है जिसका नाम है गार्गी, जो मेन लीड है मूवी का। मूवी जो है वो लीगल ड्रामा मूवी है, कोर्ट कचहरी वाली मूवी है। मूवी आगे बढ़ती है तो हमें एक न्यूज दिखाया जाता है मूवी के अंदर। वो ये होता है कि एक 9 साल की बच्ची का गैंग रेप हो जाता है। तो ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ से सतर्क होने के लिए भी कहती है। तो इस मूवी को यदि आपने अब तक ना देखा हो तो ये स्टोरी देख करके, आप एक्सप्लेनेशन देख करके आप पूरी मूवी समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो न्यूज ये आती है कि एक बच्ची का गैंग रेप हो जाता है, 9 साल की बच्ची का, और 5 लोगों ने मिल करके ये काम किया हुआ होता है। तो 4 लोगों का नाम होता है, जिसमें से लीड मतलब जो मेन है वो है मुकेश, और जो पांचवा है उसका रिवील होता है नाम कि वो जो है वो एक उसी अपार्टमेंट का, जिस अपार्टमेंट में बच्ची का गैंग रेप हुआ था, उसी का एक वॉचमैन है। और वो वॉचमैन और कोई नहीं, गार्गी के फादर हैं, जिसका नाम है ब्रह्मानंदम। तो मूवी आगे बढ़ती है और ब्रह्मानंदम को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। जो मेन एसआई होता है पुलिस में, उसका नाम होता है बेनिक्स, एसआई बेनिक्स। वही सारे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और सभी सबूतों को जुटा रहे होते हैं। तो गार्गी को जब ये बात पता चलती है कि उसके पिता अक्यूज है, उसके पिता जो है वो मुलजिम है इस केस को लेकर के, तो वो अपने पिता को बचाने की तैयारी में जुट जाती है कि उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मानंदम की उम्र 60 साल थी और वो खुद 2 बच्चों के बाप थे, क्योंकि गार्गी और उसकी छोटी बहन अक्षरा। तो वो उसके पिता 2 बच्चों के बाप थे और वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो अपने पिता को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना चाहती है। इसलिए वो अपने जाने माने फैमिली फ्रेंड को कॉल करती है, जिसका नाम होता है भानु प्रकाश, जो कि एक लॉयर है, बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है। तो वो इनका केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बट बाद में वो पीछे हट जाते हैं बहाना बनाकर कि बार काउंसिल ने उन्हें ये केस लड़ने से मना किया है। बार एसोसिएशन ने ये रूल निकाला है कि कोई भी इनके पिता का केस ना लड़े, और कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ना चाहती है। बट उसका एक असिस्टेंट रहता है जिसका नाम है इंद्रांश कालिया पेरुमल। तो इंद्रांश जो है वो हर एक फिल्म में जैसे दिखाया जाता है कि बड़े बड़े लॉयर जहाँ पीछे हट जाते हैं वहां उनका असिस्टेंट ही काम आता है, वैसे ही इस मूवी में है। उसका असिस्टेंट और गार्गी दोनों सबूतों को जुटाने में लग जाते हैं कि उसके पिता को किस तरह से जो है वो मतलब शरीफ मतलब इनोसेंट घोषित किया जाए। इनोसेंट कैसे निकल सकते हैं उसके पिता, उनके पूरा मतलब खोज में जुट जाती है गार्गी। तो जब कोर्ट में बहस चल रहा होता है इसको लेकर के कि उसके पिता कैसे इनोसेंट है, तो एक बात सामने आता है कि जो विक्टिम है, वो लड़की जो 9 साल की है, उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन परेड में उनके पिता की को आइडेंटिफाई किया था मुजरिम के रूप में कि उनके पिता ने ये काम किया है। तो ये सामने आता है कि जिस समय आइडेंटिफाई किया गया था उसके पिता को, उस समय उस बच्ची को एक हाई डोज दिया गया था जिसका नाम है बारबिचुरेट। उस ड्रग का नाम है बारबिचुरेट, और वो ड्रग मेंटल स्ट्रेस मतलब वो दवाई है मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने में काम करती है।
तो वो दवा जो है वो यूज किया गया था उस बच्चे के द्वारा उस समय, वो एडल्ट डोज था और हाई डोज था उस बच्चे के लिए, और उसे यूज किया गया था जिससे उसके मतलब मेंटल कंडीशन बहुत ही खराब थी। उस स्थिति में उसने उसके पिता को आइडेंटिफाई किया था, ये प्रूव किया गया इंद्रांस के द्वारा कोर्ट में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इंद्रांस का बहस चल रहा होता है, उसी में ये साबित होता है और उसके पिता को इनोसेंट साबित करने के लिए उन्हें 7 दिनों का समय मिल जाता है। इसी बीच वो हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कि उनका एक दोस्त होता है, उनके पिता का एक दोस्त होता है जो कि सैंड्रा के फादर के रूप में दिखाया गया, उसका नाम नहीं लिया गया मूवी के अंदर। तो सैंड्रा के जो फादर होते हैं वो भी उसी अपार्टमेंट के वॉचमैन होते हैं जो कि नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, और सैंड्रा के फादर उस दिन छुट्टी पे होते हैं। ऐसा मूवी में दिखाया जाता है कि उस दिन छुट्टी पे होते हैं जिस दिन वो कांड हुआ हुआ होता है, क्योंकि उस समय भी जो ब्रह्मानंदम है वही ड्यूटी कर रहा होता है 6 बजे के बाद भी, क्योंकि 6 और 6:30 के बीच की ये घटना है, तो 6 बजे के बाद भी वही ड्यूटी कर रहा होता है, ऐसा उनके द्वारा दिखाया जाता है। और चूंकि सैंड्रा के जो फादर हैं, चूंकि सैंड्रा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हुए होते हैं, तो सैंड्रा के फादर दिन भर घर में ही रहते हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। फिर वो विक्टिम के फादर से मिलते हैं, सारी बातें जानने के प्रयास करते हैं कि क्या हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि विक्टिम के फादर जो है उसने उस बच्ची को बताया था उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रह्मानंदम को। तो ये बात भी कोर्ट में साबित हो जाती है कि विक्टिम के फादर के द्वारा विक्टिम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, चूंकि विक्टिम सब कुछ भूल चुकी हुई होती है और बहुत ही मतलब उसका मेंटल स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि 9 साल की बच्ची, 5 लोग एडल्ट लोग। तो ये कांड एक्चुअली मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, ये होता इसलिए है क्योंकि जो मुकेश है वो उसी के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है, उसी के ऊपर वाले रूम में काम करता है, और वो एक कुत्ते को हर रोज घुमाने के लिए शाम को लेकर के जाता है सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट में कुत्ते अलाउड नहीं है। तो वो सीढ़ियों से लेकर के जाता है, और उसी समय, ठीक उसी समय सीढ़ियों में कोई और नहीं आता जाता बिल्डिंग में। तो उसी समय वो जो बच्ची है वो कुत्ते से खेलने के लिए वहां पर आती है, और उस समय अकेला होती है, और यही सब नोटिस कर रहा हुआ होता है मुकेश, और इसी का फायदा उठाकर अपने 4 दोस्तों को कह करके ये काम को अंजाम देता है। तो जब ऐसा ये सब साबित हो जाता है कि विक्टिम के फादर के द्वारा विक्टिम को ये करने पर मजबूर किया जाता है कि ब्रह्मानंदम को आइडेंटिफाई किया जाए एज मुजरिम, कि उन्होंने ऐसा काम किया था। तो कोर्ट में ये साबित हो जाता है और कुछ और वक्त उन्हें मिल जाता है ऐसा कि फिर से एक आइडेंटिफिकेशन परेड रखा जाता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में वो देखना नहीं चाहती, मतलब डर रही होती है बच्ची, जो विक्टिम होती है वो एक्यूज्ड को देखने से डर रही होती है, इसलिए वो नहीं देखती है, और साबित नहीं हो पाता उस समय कि उसके पिता जो हैं वो दोषी हैं या नहीं। इसके बाद होता यह है कि उसके पिता को बेल मिल जाता है, कंडीशनल बेल कुछ समय के लिए, और उसी समय फिर से परेड ऑर्गेनाइज किया जाने वाला हुआ होता है, आइडेंटिफिकेशन परेड, और उस समय उसके पिता को पहचानने का काम किया जाने वाला होता है। तब तक उसके पिता बेल पर छूट चुके थे और गार्गी का प्रयास सफल हो चुका था, चूंकि पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, बट उसके पिता जो हैं वो, उनके पिता को, गार्गी अपने पिता को छुड़ाने में एक हद तक सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक उसी समय सैंड्रा के पिता, जो कि गार्गी के पिता ब्रह्मानंदम के दोस्त हैं, वो वहां पर आते हैं, और बातों बातों में वो एक कह जाते हैं कि उस दिन वो भी उस अपार्टमेंट में थे, और पहला व्यक्ति वही होते हैं जो उस बच्ची को उस हालत में देखते हैं, जब 4 लोगों ने मिलकर उनके साथ इस काम को अंजाम दिया हुआ होता है। तो पहला व्यक्ति जो है वो वही होते हैं, और वो उस रात, उस शाम को उसी अपार्टमेंट में होते हैं, बट ब्रह्मानंदम के कहने पे वो ऐसा कहते हैं, वो उस रात अपने घर पे ही होते हैं। तो ऐसा जब पता चलता है
तब गार्गी को शक होता है कि उसके पिता सच में दोषी है या नहीं। उसके बाद वो फिर से विक्टिम के पास जाती है और उसे फोटो दिखाती है अपने पिता का। फिर विक्टिम उसे आइडेंटिफाई करके कहती है कि हाँ, यही वो व्यक्ति है, आप मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं, ऐसा उसका डायलॉग था। बट वो पहचान जाती है उसे। उसके बाद कोर्ट में ये साबित होता है, चूंकि पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन परेड वहीं पर रखा जाता है और वहां पर ब्रह्मानंदम को एज एक्यूज घोषित कर दिया जाता है। चूंकि होता ये है कि जिस समय सैंड्रा के पिता उसे देखते हैं, उस बच्ची को, और वो बहुत घबरा जाते हैं, उस समय वो ब्रह्मानंदम के पास जाते हैं और ब्रह्मानंदम को सारी कहानी बताते हैं। ब्रह्मानंदम उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है और वो खुद नीचे आकर के देखता है, तो उस बच्चे को उस हालत में देख करके उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वो भी क्या कर सकते हैं यार, वो काम को अंजाम दे देता है। उसके बाद जो है ब्रह्मानंदम दोषी घोषित हो जाता है। तो इस मूवी का ट्विस्ट कितना है, कितना सस्पेंस वाला मूवी है, आप सोच सकते हैं। पहले तो उस पिता को बचाने के लिए पूरा केस हुआ होता है, फिर जब उसके पिता को निर्दोष साबित करने का सब कुछ इंतजाम हो जाता है, उसके बाद उसके पिता जो है वो दोषी साबित हो जाते हैं, गार्गी के फादर। तो बस इसी के साथ मूवी एंड होती है और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गार्गी की फैमिली जो है वो मूव ऑन कर चुकी होती है और वो विक्टिम के फैमिली के साथ, मतलब उनके अच्छे संबंध बन जाते हैं और वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बस इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। तो इस मूवी में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं। पहले किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि मुकेश पे उस बच्ची ने किया था। भले वो कुत्ते को खिलाने के लिए जा रही थी, बट एक ऐसी जगह पर जाना जहां और कोई व्यक्ति नहीं है और केवल एक ही व्यक्ति है, तो वो तो खतरनाक हो ही सकता है। ये मूवी उन लोगों को सिखाने के लिए, दूसरा किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता आजकल के जमाने में, ये चीजें भी इस मूवी में बताई गई है। तो बाकी ये तो मैंने आपको बताया थी, एक बेस्ट स्टोरी के लिए भी ये मूवी नॉमिनेट हो चुकी है, बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जीत चुके हैं। तो मूवी कितनी अच्छी होगी आप सोच सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसे नहीं देखा और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी वाली मूवी है। तो ये आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, आप यूट्यूब में भी सर्च करें आपको मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो आप थर्ड पार्टी कहीं से भी देख सकते हैं। मैं बता नहीं सकता ऑफिशियल लिंक वगैरह, वरना स्ट्राइक आ जाता है चैनल पे भाई। तो मूवी आपको जरूर पसंद आएगी यदि आप देखते हैं तो। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दें। आपको 10 में से कितने स्टार देने मेरे एक्सप्लेनेशन पे, चूंकि मैंने ये नया नया ही स्टार्ट किया है मूवीज के एक्सप्लेनेशन को। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस या रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। बस फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मूवी या सीरीज के रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रियल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू।